अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब माशाल्लाह से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं सर्दियों की जो स्पेशल सौगात है ना, साग, इसको आप लोगों के साथ ना इसकी रेसिपी ना छोटी सी आप लोगों के साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरे घर में ना कल रात बना था साग, तो मैंने सोचा कि इसको ना तड़का लगाते हुए आप लोगों के साथ ना लाजमी तौर पर शेयर कर दूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये कितना आसान और कितना यमी मेथड है। आप लोग भी फिर इसको ना लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चों को और अदरक को अच्छे तरीके से ना पेस्ट इसका बना लिया था कुंडी डंडे के अंदर। कुंडी डंडे के अंदर ही आपने इसका पेस्ट बनाना है। और सब्ज़ आप लोगों ने क्या करनी है, सब्ज़ धनिया और इसके साथ ही आपने ना सब्ज़ भुक्के जो होती हैं, जिसको सब्ज़ लहसुन भी कहते हैं फ्रेश वाला, वो लेके तो फ्रेश लहसुन और जो है ना धनिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से बारीक काट लिया था। सब्ज़ मिर्चों को और अदरक को मैंने पेस्ट बना लिया था। ख़ैर अब मैं जो है ना इसको गरम ऑयल के अंदर मैंने ना इनको हल्का सा फ्राई कर लिया था। ज़्यादा मैंने इसको गोल्डन नहीं करती मैं। इधर से ऑयल के अंदर डालती हूँ, साथ ही 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिलाती हूँ। साथ में नमक वग़ैरह ऐड करती हूँ और फिर मैं इसके अंदर ना साथ ही साग जो है ना वो डाल देती हूँ। साग डालती हूँ तो वो शुन करने की आवाज़ जो है ना वो आती है। तो इसका ना इतना अच्छा सा तड़का लग जाता है। फिर जितना साग मैंने डालना होता है ना अपनी मिर्च वग़ैरह के हिसाब से, साग के अंदर ना नमक मिर्च जो है ना वो ज़रा करारी ही अच्छी लगती है, तो मज़ा आता है। मिर्चें जो है ना वो अच्छी स्पाइसी होनी चाहिए, तो आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जैसे आपकी फैमिली जो है ना वो पसंद करती है। सब्ज़ लहसुन और जो है ना अदरक और हरी मिर्चें और धनिया वग़ैरह जो है ना ये आपने तड़क लेना है। ये पहचान होती है मतलब कि साग को जब आपने गरम करना होता है। तो मैं तो इस तरीके से ना साग को गरम करती हूँ। अब मैं इसको ना फुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो वो अंदर तक जो बबल्स वग़ैरह बनेंगे, दम पे आपने इसको लगा देना है। ख़ैर जब तक मेरा साग वग़ैरह गरम हो रहा था ना, तो मैं दोपहर के लिए ना रोटियाँ वग़ैरह बना रही थी, क्योंकि उमैड लोगों ने ना शॉप पे लेके जानी थी रोटी साथ। तो मैंने पेड़े वग़ैरह करके तो साथ ही रख लिए थे। जब जितनी देर मेरे जो पेड़े वग़ैरह थे वो भी सिम रहे थे, उतनी देर में मेरा साग भी अच्छे तरीके से गरम हो गया था। मेरी फैमिली में जो साग वग़ैरह है ना, उसको मतलब कि ताज़ा-ताज़ा ही तड़का लगा के खाया जाता है। यानी कि रात को अगर साग को तड़का लगाना है, तो वो स्पेशल मतलब कि तड़का लगाते हैं रात को। सुबह के टाइम ना रात का बचा हुआ जो तड़के वाला साग है वो हम लोग नहीं खाते, यानी मेरे ससुर उसको पसंद नहीं करते। फिर हम लोगों की मजबूरी कह लें या फिर हम लोगों की आदत कह लें कि ये है कि साग को फिर ताज़ा ही तड़का लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे रोटी वगैरह भी मैं साथ ही बना रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा किचन के अंदर भी मैस था। मुझे था कि स्टोव वगैरह क्लीन कर लिए हैं सबसे पहले, और पास मैंने ना अपने आप को हीट अप करने के लिए चलाया हुआ था। साथ ही मैंने भी जो है ना वो रोटियां वगैरह भी बनानी शुरू कर दी, ताकि अपना आधे से ज़्यादा काम जो था ना वो मैंने आसान कर लिया। किचन को ना फुल को इग्नोर करना है अगर आप लोगों को किसी क्लिप में नज़र भी आए, क्योंकि मेरा किचन इतना ज़्यादा कोई मैसी था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, दिखा के स्टार्ट करूंगी कि किस तरह से मतलब इतना गंदा सा किचन था। और फिर मैंने ना सबसे पहले सोचा कि चूल्हा साफ करती हूँ। चूल्हा साफ होगा तो बंदा पास जलाता है या फिर कोई और काम। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो मुझे चूल्हा साफ करना लग रहा होता है कि अगर ये गंदा हो और बस ये किसी तरीके से साफ हो जाए तो मेरा जो दिमाग है ना वो भी सेट हो जाता है। अगर चूल्हा इतना गंदा हो ना तो मेरे से किचन में सब आया ही नहीं जाता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं किचन का कोई और काम शुरू करूँ। और आपको पता है कि जिस दिन माएँ पका लेती हैं ना साग, उस दिन तो सारा दिन जो है ना वो किचन का सत्यानाश होता है। मुझे इसलिए ना साग पकाने पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि किस किस लड़की को, किस किस औरत को ना साग घर में माएँ जब लेके आती है तो कितने % गुस्सा जो है ना वो आता है। साग वैसे खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि इसका जो इतना ज्यादा मैस होता है, इतना ज्यादा खिलाड़ा होता है ना, वो भी बहुत बुरा लगता है। दीवारों पे भी पानी के छींटे, चूल्हे के ऊपर भी और पास भी, नीचे फर्श भी, कोई समझ नहीं आता। और फिर इतना ज्यादा मैसी किचन देख देख के ना कुछ हो रहा होता है। कुछ लोगों को तो इसकी स्मेल से भी इतनी जो है ना वो एलर्जी होती है, किसी को छींकें आने लग जाती है जब घर में साग पक रहा हो। बस हर किसी ना कोई साग के साथ पंगा ही होता है। खैर यहाँ पर ना मेरी रोटियां जो थी वो भी माशाल्लाह से बनी जा रही थी। आज अगर मेरी अम्मी देख रही होंगी ना ये ब्लॉग तो वो कहेंगी हमें तो कभी नहीं इस लड़की ने कोई रोटी बना के खिलाई, आज देखो कैसे ही अपने घर में रोटी बना रही।
खैर आहिस्ता आहिस्ता बंदा, प्रैक्टिस जो है ना वो मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो वाली बात है। मैंने अपने ससुराल में आके रोटी बनानी शुरू किया। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये बात जरूर शेयर की होगी कि मैंने ना रोटी वगैरह जो बनानी है ना वो यहाँ पे आके सीखी है, क्योंकि आज तक मैंने अम्मी के घर में ना रोटी वगैरह नहीं बनाई। अभी मैं कभी जाऊँ ना मुझे बनानी पड़ जाए तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा होता है कि पता नहीं इन लोगों को मेरी रोटी भी नहीं पसंद आती भी या नहीं। सो तो भाई उन लोगों के नखरे। खैर यहाँ पर आप लोग देख तो रही होंगे कि कितना ज्यादा जो है ना वो गंदे किचन के अंदर ही मैं खड़ी जो है ना वो काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि सबसे पहले मैं चूल्हा क्लीन कर लूँ। इसके बाद थोड़ा सा अपने आप को हीट अप करने के लिए मैंने एक साइड में एक चूल्हा जो था ना उसको चला के रखा हुआ था, और साथ ही मैं रोटी वगैरह बना रही थी। मुझे था कि अगर मैं बाकी काम की तरफ पहले हो जाऊंगी ना तो फिर ये है कि दोबारा से जब रोटियां वगैरह बनेंगी तो फिर सारा मतलब कि खलारा वगैरह ना वैसे ही पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले मैं ना रोटी वगैरह बना के रख लेती हूँ। हॉट पॉट के अंदर जो है ना वो रोटी बनी हुई होगी तो मेरा काम जो है ना वो आसान होगा। फटाफट से मैं खलारे वगैरह उठाऊंगी और साथ ही बर्तन वगैरह को धोऊंगी। फिर जब वो मैडने जाना होगा ना तो फिर मैं उसको आसानी से ना शॉप पे भेज दूंगी। खैर यहाँ पर रोटियां वगैरह ना ऑलमोस्ट डन थी, और अब मैं ना पैकिंग वगैरह करूंगी वो, लेकिन वो बाद में करूंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या मैं इतनी बुरी रोटियां बनाती हूँ जो मेरी अम्मी लोगों को ना पसंद नहीं आती। खैर उनका भी क्या कसूर है, उन्होंने मेरे हाथ की कभी खाई नहीं। जब वो मुझे कहते थे ना रोटी बनाओ तो मैं कह देती थी कि यहाँ पर गैस नहीं सही, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर वैसे है, यानी कि मैं हर दफा ना बहाना वगैरह लगा के तो जान छुड़वा लेती होती थी। लेकिन कब तक जो है ना वो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो वाला हिसाब है कि एक औरत जो है ना उसकी घरदारी से, घर के कामों से, खाना बनाने से, रोटी बनाने से कभी जान नहीं छूटेगी। ये काम तो वो है जो हम लोगों ने करने ही करने, जितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, जो मर्जी कर ले, लेकिन घर के कामों से आपकी जान कभी भी नहीं छूट सकती। वो लड़कियां, वो औरतें जो कहती हैं ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम घर के काम कैसे करें, तो वो मेरी बहनें ये बात जरूर अपने जो है ना वो जहन में बिठा लें। आप जितनी मर्जी महंगी से महंगी डिग्रियां ले लें, आपने अपना घर का काम जो है ना वो तो करना ही करना है। वो किसी और में आके नहीं कर देना। और कुछ करें ना करें, खाना बनाना सीखें, रोटी वगैरह बनानी सीखें, और इसके अलावा और जो घर के काम है वो देखें। ये आपकी जरूरत का हिस्सा है। अगर आप सीख लेंगी तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप नहीं करेंगी तो कभी ना कभी तो आपको इस मरहले से गुजरना ही पड़ेगा। तो फिर आपके लिए इतनी ज्यादा कोई मुश्किल होगी ना, तो फिर आप उस वक्त को याद करेंगी कि काश अपनी माँ के घर भी हम लोगों ने ऐसे ही सुख दिया होता। तो आप लोगों से बातें करते करते ना मैंने अपना जो किचन वगैरह था इसको भी अच्छे तरीके से एक साइड से ना नीट कर लिया था। अब रह गए थे सिर्फ बर्तन, क्योंकि स्टोव तो मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था। अच्छे तरीके से सारी डस्टिंग वगैरह सारा कुछ करने के बाद अब आ जाती है बारी बर्तनों की तरफ आने की। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस टाइम ना तकरीबन दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम था, और मैंने ना बच्चों को ट्यूशन पे भी साथ ही बुलाया था, क्योंकि मुझे ये लालच था कि ये वाला जो वीक है ना लास्ट चल रहा है, तो इसके अंदर ना इसके बाद ना बच्चों ने स्कूल जाना है, यानी कि बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएंगे दोबारा से। तो मुझे ये था कि बच्चे उमेर से ना अच्छे तरीके से मैथ वगैरह को समझ लें, तो अच्छे से ना उनकी रिवीजन वगैरह हो जाए। तो मैंने बच्चों को 12 बजे तक बुलाया था, ताकि मुझे ये भी था कि जितनी देर में मैं अपने किचन का काम वगैरह सारा समेट लूंगी तब तक उमेर ना बच्चों के पास जरा बैठ जाएंगे। तो इस टाइम में इतना इजी होके काम वगैरह कर रही थी, साथ ही ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि उमेर ना बच्चों के पास बैठे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर पैकिंग वगैरह की पारी आ जाती है। तो किचन साफ करते करते ही फिर मैंने ना उमेर वगैरह लोगों के लिए, मामू लोगों के लिए जो शॉप पे मैंने खाना वगैरह भेजना था, तो मैंने सोचा कि अब इनको भी ना साथ साथ पैक कर देती हूँ, क्योंकि उमेर जो थे ना वो अब बोलना शुरू हो गए थे और उन्हें ना शॉप पे जाना था, मतलब देर हो रही थी। तो मैंने फटाफट से ना सारी पैकिंग वगैरह करके, सारा कुछ करके, तो साथ ही उनको भी मतलब शॉप पे भेज दिया। जब घर के मर्द हजरात जो है ना वो मतलब के शॉप्स पे चले जाते हैं तो इतना मतलब कि रिलैक्सेशन होती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो माओ को रिलैक्सेशन होती है। हस्बैंड दुकानों पे चले जाते हैं तो रिलैक्सेशन होती है, यानी कि पीछे का इतना ज्यादा जो बर्डन है ना वो कम हो जाता है। तो बस इसी तरह तरीके से ही ना काम करना भी आसान हो जाता है। मर्द घर पे हो, ये चीज दे दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, ये कर दें। बस अब ना बर्तन तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो थे ना वो धुल ही गए थे। अब मैंने फटाफट से इनको ड्राई किया,
और फिर इनको जगह जगह ना लगाया। इस तरीके से जो है ना वो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। आज मैं तकरीबन तकरीबन ना 1:30 बजे तक मैं बिल्कुल फारिग थी किचन से। फिर इसके बाद ना मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी और मैंने बहुत सारे और भी काम निपटाए थे जो आप लोग ना आने वाले व्लॉग में देखेंगे। आज के व्लॉग में ना आप लोग सिर्फ मेरे किचन की जो रूटीन है ना, तकरीबन आप लोग कह सकते हैं 11 बजे से लेके मतलब कि ये 1:30 बजे तक की रूटीन है। 8 बजे हम लोग बहुत कम किचन में आते हैं, जब कोई इमरजेंसी हो या कोई इस तरह का काम हो। तकरीबन 10 बजे के बाद ही ना हम लोगों का किचन का काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो बस हर किसी की ना अपने घर की रूटीन है। तो यहाँ पर लाहौर में आप लोगों को पता है कि सारे लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें सुबह सुबह वाला जो काम है ना वो नहीं होता। तो बस इसी तरीके से ना किचन एरिया, सिंक एरिया, ये टाइल्स वगैरह, ये पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा धुलती हैं। इतना गुस्सा आता है ना सारा दिन जो है ना, जब ये ज़रा सी भी गंदी हो तो इतना मतलब कुछ होता है। तो कोशिश करते हैं कि बर्तन वगैरह भी ज़्यादा मैस वगैरह ना, ऐसे ही जो है ना साग वगैरह, इसको भी मतलब कि अब ठंडा हो गया था, रात को बनाया था साग, तो अब मैंने सोचा कि इनको भी ना बर्तनों में निकाल लेती हूँ ताकि इसको स्टोर कर दूं। और अब नेक्स्ट आगे जो है ना शादी वगैरह आएगी तो फिर निकालेंगे और गर्म कर लेंगे, क्योंकि अब आंटी का भी इतना टाइम नहीं होना कि उन्होंने मतलब कि बस बार बार जो है ना वो साग को बना सके। वैसे भी कि गाँव का साग था, आपको पता है कि गाँव के साग की लज्जत जो है ना वो और ही बात होती है। तो शहरों में वो जैसे मर्जी वो साग बना लें, आपको पता है वो बात बनती नहीं है। तो बस इसी तरीके से सारा किचन जो था ना वो ऑलमोस्ट डन था। अब मैंने पास ही जो है ना वो दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने सोचा कि जो साग वाले बर्तन हैं जिसके अंदर साग को बनाया गया था और साग को गर्म किया गया था, तो इनको भी साथ ही जो है ना वो धो के तो खुश्क होने के लिए छोड़ देती हूँ। जितनी देर में दूध को बॉयल आ गया था उतनी देर में ना मैंने जो फिर ये सारे बर्तन वगैरह सारा कुछ ना समेट लिया था। अब आप लोग देख के मुझे बताएं मेरे किचन की फाइनल लुक। आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, आज की मेरे किचन की रूटीन जो है ना वो ज़रूर पसंद आई होगी। साग को गर्म करने का तरीका भी ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।